ओम शांति। अविनाशी विश्व नाटक उसका पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्या विज्ञान जीवन बना सकता है? क्या विज्ञान जीवन बना सकता है? जीवन का मूल बिंदु, जीवन का मूल बिंदु क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या जीवन का कोई मूल बिंदु है? मूल बिंदु का क्या मतलब समझते हैं हम? मूल माना जड़, बिंदु, जड़ बिंदु मतलब आरंभिक पॉइंट, जहां से जीवन का आरंभ होता है, वो कोई है? क्या प्रयोगशाला में उसका सृजन किया जा सकता है? क्या हम उसे प्रयोगशाला में बना सकते हैं? आज हम जीवन के सबसे गहन प्रश्न पर मनन करेंगे। आज हम जीवन के सबसे गहन प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या जीवन का कोई आरंभिक बिंदु है जहां से जीवन का आरंभ हुआ हो? क्या विज्ञान प्रयोगशाला में जीवन बना सकता है? या जीवन, आत्मा अनादि और अविनाशी है? जीवन, आत्मा अनादि और अविनाशी है। क्या लगता है? अब आत्मा को यहां जीवन का भी नाम दे दिया। ध्यान से समझना है, क्योंकि जीवन तब होता है जब आत्मा जीव में प्रवेश करती है। जब आत्मा जीव में प्रवेश करती है तब जीवन होता है। अनादि और अविनाशी है। क्या विज्ञान प्रयोगशाला में जीवन मतलब आत्मा को जीव में प्रवेश करा सकते हैं या आत्मा सहित जीव बना सकते हैं? जीवन शब्द को यहां समझ लेना है कि आत्मा सहित जीव, जीवन, सजीव बना सकते हैं कोई? या जीवन, आत्मा अनादि और अविनाशी है? जब किसी चीज को अनादि और अविनाशी कहा जाता है तो अमरत्व उसके साथ लग जाता है, सत्य भी उसके साथ लग जाता है। नंबर 1, वैज्ञानिक खोजें जीवन खोजने का प्रयास कि जीवन आरंभ कैसे हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने उसको खोजने का प्रयास किया। विज्ञान कहता है हम कोशिकाएं बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं, विज्ञान कहता है। लेकिन प्रश्न ये है
कि उसमें जीवन कौन डालेगा, चेतना कहां से आएगी, आत्मा क्या क्या है और आत्मा कहां से आती है। मुरली है 12 अप्रैल 1978 की। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। कोई भी वस्तु आत्मा नहीं बना सकती। दुनिया में उपलब्ध कोई भी वस्तु आत्मा नहीं बना सकती। एग्जाम्पल, एक खिलौना रॉबोट बन सकता है पर उसमें जीवन नहीं आता। पर उसमें जीवन नहीं आता। पुस्तक का मुख्य बिंदु जीवन उत्पन्न नहीं होता। जीवन अविनाशी है। जीवन अविनाशी है। चेतना जो है, आत्मा जो है, वो अविनाशी है। जीवन बराबर आत्मा। आत्मा बनी नहीं, आत्मा कभी खत्म भी नहीं होती। बिना आत्मा के जीवन का आरंभ नहीं। आत्मा जब जीव में प्रवेश करती है तो जीवन आरंभ होता है। आत्मा जब जीव को छोड़ती है तो जीवन का अंत होता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय को आत्मा सहित जीव के पार्ट को जीवन कहा जाता है। इसे सामान्य एक जीवन समझा जाता है। मुरली है 3 मई 1969। आत्मा अनादि है। उसका कोई जन्म स्थान नहीं कि कहां उसका जन्म हुआ था। अनादि होने के कारण ये प्रश्न भी खड़ा नहीं होता कि जन्म लेने से पहले वो क्या थी, कैसे थी। विज्ञान इसको भी नहीं खोज सकता। क्या प्रयोगशाला में जीवन बना सकता है? क्या प्रयोगशाला जीवन बना सकता है? लैब के अंदर क्या जीवन को बनाया जा सकता है? नो। विज्ञान पदार्थ बना सकता है लेकिन चेतना या आत्मा नहीं। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन आप बना सकते हैं परंतु सिग्नल आप नहीं बना सकते।
सिग्नल स्वयं का सिद्धांत है। मैं जो रिसीवर भी है और अपने शरीर का डोनर भी है। उसी प्रकार शरीर मोबाइल, आत्मा सिग्नल, शरीर बनाया जा सकता है पर आत्मा नहीं। जीवन का मूल बिंदु, जीवन का मूल बिंदु, जीवन का कोई शुरुआत बिंदु नहीं कि जीवन कहां से शुरू हुआ, इसका कोई बिंदु उपलब्ध नहीं, क्योंकि आत्मा अनादि और अविनाशी है। जब हम मिलते हैं जीवन की शुरुआत बिंदु नहीं, क्योंकि आत्मा उस समय से पहले भी थी। जीवन का कोई शुरुआत बिंदु नहीं, क्योंकि आत्मा अनादि है। मूल बिंदु पूछना ही गलत है। यदि यह कोई प्रश्न पूछ रहा है कि मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु कब से आया, जैसे चक्र का कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता। सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग चल रहे, परंतु कहां से शुरुआत हुआ ऐसा कोई नहीं है। परंतु हम कोई मान सकते हैं, कोई भी मान ले। हम सतयुग की आदि को मान ले, वहां शुरुआत है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में जाकर समाप्ति हो जाती है। जैसे कोई चक्र का कोई शुरुआत बिंदु नहीं होता। मुरली है 21 जनवरी 1970। आत्मा कभी बनी नहीं, वे अनादि है। आत्मा क्या है? कभी बनी नहीं है, वे अनादि है। क्लोजिंग, मैं अनादि आत्मा हूं, चिरकाल से अस्तित्व में हूं। मतलब मैं हमेशा थी, हूं और का अपना पार्ट बजाती आ रही हूं। कभी जन्मी नहीं, कभी खत्म नहीं होती। कभी मेरा जन्म भी नहीं है, कभी मेरी अंतिम स्टेज भी नहीं आती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।